नमस्कार। मैं एक दूसरी कविता लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ जो स्वरचित है। क्यों बेपर्दा हो उठी हैं लड़कियाँ। बहुत सवाल आते हैं कि लड़कियों ने दुपट्टे लेने छोड़ दिए और बहुत सारे ऐसे रहने लगे तो इससे पुरुषों का मन खराब हो रहा है, उससे समाज खराब हो रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग भी सुनते और यही सोचते भी रहे। एक स्त्री होने के नाते यही सब सोचा कि इसका कारण ये होगा, उसका कारण वो होगा। लेकिन ये भी सोचा कि जब अपने घरों में या मोहल्लों में, अनेकों परिवारों में जब छोटी बच्ची के साथ कुछ होता है तो फिर सारी धारणा ढह जाती है। वो स्त्रियां जो घूंघटों में रहती हैं, गांव में रहती हैं, जब उनके साथ कुछ ना कुछ होता है, और होता है, एक दो नहीं करते होंगे पर दसियों करते हैं। जब उनके अस्तित्व पे खतरा आता है और जो भी कह लें वो कमज़ोर पड़ गई, डर गई, जिस भी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो यही कारण है कि स्त्रियों का जो विश्वास है वो दर बदर, जन्म दर जन्म, युग पर युग पे बदलता ही चला गया। विश्वास उनका चला जा रहा है। इसलिए ये कुछ लाइनें मैंने कहने की कोशिश की। मैं सोचती रहती थी क्यों बेपर्दा सी हो उठी हैं लड़कियाँ, क्यों बेपर्दा से उठी हैं लड़कियाँ। सचमुच पर्दे में रहते रहते त्रस्त हो उठी लड़कियाँ। सचमुच पर्दे में रहते रहते रखा गया था, पर्दे में ऐसे उठो वैसे बैठो, यहाँ नहीं जाओ वहाँ नहीं जाओ, लेकिन जब कोई खींच करके आपको बाहर निकाल लेता है तो फिर क्या करे कोई। तो त्रस्त हो उठी हैं लड़कियां, पर्दे में रहते हुए भी तो अचानक त्रासदी की शिकार हो जाती हैं लड़कियां। अचानक त्रासदी की शिकार हो जाती हैं लड़कियां। ढकती रहीं उन निशानियों को जिनसे सदा अनजान रहीं लड़कियां। जो लड़कियों के भीतर जो डेवलपमेंट होता है, उसके अबोधिता में, उसके सेंसेस में वो चीज़ें होती ही नहीं हैं, और जो देख रहा होता है उसके लिए वो बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। तो ये जो तकलीफ़ बेटियों को है, स्त्रियों को है, नारियों को है, ये उस पर एक ध्यानपूर्वक इस पे चिंतन और मनन किया जाए तो पता चलेगा कि जो अबोध बच्चियां हैं, जिनको कुछ समझ में भी नहीं आता, उसको भी आप समझाने लगते हैं। ढकती रहीं उन निशानियों को जिनसे सदा अनजान रहीं लड़कियां। नज़रों से ही बेपर्दा कर देते हैं कुछ लोग क्या, बहुत लोग नज़रों से ही बेपर्दा कर देते हैं कुछ लोग, जिसे दुपट्टों में खुद को ये कसती रहती हैं लड़कियां। जिसे दुपट्टों में खुद को कसती रहती हैं लड़कियां, परंतु हार जाती हैं लड़कियां, क्योंकि छेड़छाड़ तब भी बंद नहीं होती है, परंतु हार जाती हैं लड़कियां। 6 गज की साड़ियों में भी लिपटी हुई, 6 गज की साड़ियों में भी लिपटती रही वह, पर बच न पाई ये लड़कियां। 6 गज की साड़ियों में भी लिपटती रही वह, घूंघट निकालती रही वह, फिर भी बच न पाई ये लड़कियां। हर किसी के गलत अंदाजी का, गलत बयानी का शिकार होती रही लड़कियां। जब बच न पाई किसी भी सूरत हाल में, तोड़ कर रख दी जाती हैं वक्त की बेड़ियां। तोड़ कर रख दी उसने वक्त की ही बेड़ियां। ये आत्मनिर्भर होती लड़कियां। उनको तो पर्दे के पार भी वही नज़र आता है, यह सोचकर अपनी खिड़कियों को खोल कर रख देती हैं लड़कियां। उनको तो पर्दे के पार भी वही नज़र आता है, इसलिए खोल कर रख दी हैं ये लड़कियों ने ये खिड़कियां। घूंघट के बावजूद भी थरथराती थी लड़कियां। दिन दहाड़े सड़कों पर कांपती थी लड़कियां। हिम्मत न थी तब खुद को बचा लेने की। आज सीख कर जूडो कराटे व अजीब सा दांव दूसरों को भी अब बचाने लगी हैं लड़कियां। ये तो विकास का दौर है और आगे बढ़ेंगी ये लड़कियां, और समाज को इनको देखना ही पड़ेगा। ये बढ़ी हुई लड़कियां। सभी को नमस्कार।